अगर आप हेयर लॉस से सफ़र कर रहे हैं तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि क्या हम हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कैंडिडेट हैं या नहीं। अगर ये क्वेश्चन आपको बॉदर करता है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि कौन हैं ऐसे कैंडिडेट्स जिनको हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत हो सकती है और कौन हेयर ट्रांसप्लांट के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। हाय, मैं हूं डॉक्टर मयंक, एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन, डिप्लोमेट ऑफ अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी और फाउंडर क्राउन का। हेयर लॉस से जब हम सफ़र करते हैं, जो आज की डेट में ऑलमोस्ट हर तीसरे इंसान को इफेक्ट कर रहा है, तो हम कई बार हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कैंडिडेट होते हैं और कई बार नहीं होते हैं। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराने का सोच रहे हैं तो आपके अंदर ये 5 चीज़ें ज़रूर से होनी चाहिए। पहला, अगर आप पैटर्न हेयर लॉस से सफ़र कर रहे हैं, जो नॉर्मली मेल्स में अगर हम देखते हैं तो फ्रंटल हेयर लाइन का रिसेशन होता है, टेम्पल्स पीछे जाते हैं, ये पार्ट जाके मर्ज हो जाता है और पीछे क्राउन में बॉल्डनेस आती है, फिर ये पूरा का पूरा पार्ट साथ में बॉल्ड हो जाता है। इसको कहते हैं नॉर्वुड हैमिल्टन स्केल पे ग्रेड 2 to 7। अगर आप इस ग्रेड में फॉल करते हैं तो आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कैंडिडेट हो सकते हैं। दूसरा कैंडिडेचर जिसकी बेसिस पे आपका हम डिसाइड करते हैं कि आप हेयर ट्रांसप्लांट के कैंडिडेट हैं, वो ये है कि आपका डोनर एरिया, पीछे और साइड का जो एरिया होता है सर का, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का डोनर होना चाहिए। यदि इसमें एक एवरेज डेंसिटी से ऊपर भी डोनर अवेलेबल है तो भी विभिन्न प्रकार की टेक्निक्स को मिलाकर हम हेयर ट्रांसप्लांट डेफिनेटली कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट जिसके बेसिस पे आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं हेयर ट्रांसप्लांट के, अगर आप एक स्टेबल एज पर हैं। नॉर्मली ये एडवाइस किया जाता है कि 24-25 साल के बाद अगर आपको हेयरलाइन रिसेशन है और बहुत एडवांस ग्रेड्स ऑफ बॉल्डनेस परिवार में रन नहीं करते हैं तो आप हेयर ट्रांसप्लांट कराने का ज़रूर से सोच सकते हैं, प्रोवाइडेड आप मेंटली इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि हेयर लॉस आपका प्रोग्रेसिव रहेगा और इसके लिए आपको मेडिकल ट्रीटमेंट्स लेने की ज़रूरत पड़ेगी। चौथी चीज़, आपकी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल रियलिस्टिक होनी चाहिए। आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, जैसे कि आपकी डेंसिटी हेयर ट्रांसप्लांट से आपको इतनी मिल जाए कि आज से 5-10 साल पहले जैसे हमारे बाल थे या वैसी हेयर लाइन जो हमारी 15-20 साल पे थी वो 30 साल पे आ जाए, ये सब अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हुए आपको प्रोसीजर नहीं कराना चाहिए। लेकिन अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक हैं, आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट आपको नेचुरल डेंसिटी नहीं देगा। दूसरी चीज़, हेयर ट्रांसप्लांट आपको एक ऐसा इल्यूजन देगा जिसमें आपका हेयर लॉस बिल्कुल एविडेंटली विजिबल नहीं होगा। इसके लिए आपको मेडिकेशंस यूज़ करनी ज़रूरी होंगी और आपका हेयर लॉस प्रोग्रेसिव रहेगा, जिसके लिए आपको एक से ज़्यादा हेयर ट्रांसप्लांट कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप ये सारे फैक्ट्स को एक्सेप्ट करते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल रियलिस्टिक है और आप हेयर ट्रांसप्लांट कराने का सोच सकते हैं। पांचवी चीज़, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी हेल्थ नॉर्मल होनी चाहिए, यानी आपका डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट एलिमेंट्स, थायराइड, ये सब चीज़ें अगर हैं या आपकी कोई भी और मेडिकल रेलेवेंट आपके इश्यूज रहे हैं तो वो चीज़ें दवाइयों के साथ में बिल्कुल कंट्रोल में होनी चाहिए, तब आप हेयर ट्रांसप्लांट कराने का सोच सकते हैं। अनदर पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो ये होता है कि आपकी लाइफस्टाइल बहुत ही हेल्दी होनी चाहिए। अगर आप क्रॉनिक स्मोकर्स हैं या क्रॉनिक अल्कोहलिक हैं या किसी भी ड्रग का सेवन करते हैं तो आपको इन चीज़ों को डेफिनेटली बंद करना चाहिए। उसके बाद आप हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए डेफिनेटली सोच सकते हैं। छठी चीज़, अगर आप अपना स्कैल्प एग्जामिन अपने सर्जन से कराएंगे और उसमें कोई भी सेकेंडरी पैथोलॉजीज प्रेजेंट है, जैसे कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जिसमें एलोपेशिया एरेटा के सिक्के बन जाते हों या किसी और कारण से जो बॉल्डनेस हो रही है जो पैटर्न बॉल्डनेस नहीं है, तो आप हेयर ट्रांसप्लांट के कैंडिडेट नहीं होंगे। इसलिए आपका स्कैल्प हेल्दी होना चाहिए अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराने का सोच रहे हैं। इसके लिए आपको इंडिविजुअल एग्जामिनेशन ज़रूर से कराना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो आपको हेयर ट्रांसप्लांट के लिए एक कैंडिडेट नहीं बनाते हैं। पहली चीज, यदि आप एक पैटर्न हेयर लॉस नहीं हैं और उस कंडीशन में आपके पास मल्टीपल कॉजेज ऑफ हेयर लॉस आपके साथ में रन कर रहे हैं, जिसमें कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं जिसके साथ में आप हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करा सकते, वो आपके सर्जन आपको इन्फॉर्म करेंगे और आपको हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहिए। यदि आप 25 साल से कम की उम्र पे हैं और आपकी परिवार में बहुत ज़्यादा बॉल्डनेस का पैटर्न रन करता है, उस कंडीशन में भी आपको सीधे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जंप नहीं करना चाहिए। अपने हेयर ट्रांसप्लांट को करने से पहले हेयर लॉस को स्टेबलाइज करने के लिए दवाइयाँ इस्तेमाल करनी चाहिए और मेडिकल ट्रीटमेंट से जितना इंप्रूवमेंट हो सके वो लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये सब चीज़ें मानते हुए आपका तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका हेयर वैसा ही हो जाएगा जो आपके पीयर ग्रुप के लोगों की, आपकी उम्र के जो लोग हैं, उनकी जैसी हेयरलाइन और उनकी जैसी डेंसिटी या जिसको हेयर लॉस नहीं है वैसे बाल आपको हेयर ट्रांसप्लांट से मिल जाने वाले हैं, तो आप डेफिनेटली हेयर ट्रांसप्लांट के कैंडिडेट नहीं हैं। चौथी चीज़, अगर आपके स्कैल्प की
डोनर कैपेसिटी जो पीछे और साइड का एरिया है वो एडिक्वेट नहीं है। इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे एक डिफ्यूज अनपैटर्न्ड एलोपेशिया करके जिसको डूपा कहा जाता है, जिसमें आपकी डोनर में भी बहुत थिनिंग हो रही होती है। उस कंडीशन में हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट एडवाइस नहीं करते हैं। तो आपके स्कैल्प का डोनर अच्छा होना चाहिए और उसके साथ में आपकी एक्सपेक्टेशंस इससे प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ यूजेज ऑफ मेडिकेशंस बिल्कुल ओपन होनी चाहिए। अगर आप सर्जरी कराना चाहते हैं और उसके बाद आप ये सोचते हैं कि मुझे कोई भी मेडिकेशंस इस्तेमाल नहीं करनी है हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद, तो आपको ये सर्जरी नहीं करनी चाहिए। ये है बेसिक कैटेगराइजेशन ऑफ कैंडिडेट्स जिनको हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। इसको अगर मैं समराइज करूं तो आपका स्कैल्प हेल्दी होना चाहिए, आपका डोनर अच्छा होना चाहिए, आप एक स्टेबल एज ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ हेयर लॉस पे होने चाहिए, आपको मेडिकेशंस यूज करने की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए और इसके साथ में आप बिल्कुल ओपन रहें अपने सर्जन के साथ डिस्कशन करने के लिए कि आप आगे चल के दवाइयाँ इस्तेमाल करेंगे और फ्यूचर में अगर और हेयर ट्रांसप्लांट्स की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको ज़रूर से कराएंगे। अगर आप इन चीज़ों के साथ में ओके हों तो आप हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए बिल्कुल सोच सकते हैं। इसमें एक स्पेशल पॉइंट जो मैं ऐड करना चाहूँगा वो लास्ट पॉइंट ये है कि अगर कोई 25 साल से कम की एज पे है और साइकोलॉजिकली हेयर लॉस से बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड है, उस कंडीशन में भी हम हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इसके लिए आपको हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन से डेफिनेटली इन पर्सन अपनी कंसल्टेशन करनी पड़ेगी। आपकी कैंडिडेचर ऑफ हेयर लॉस और हेयर ट्रांसप्लांट के आप क्या एक कैंडिडेट हैं या नहीं हैं, इसकी एक्चुअल कॉल आपकी पर्सनल एग्जामिनेशन और कंसल्टेशन के बाद ही हो सकती है। मैं आशा करता हूँ ये सारी डिटेल्स आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक ज़रूर करें और अपने उन फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और लोगों से जिनको आप जानते हो जिनको हेयर लॉस की प्रॉब्लम है और वो हेयर ट्रांसप्लांट कराने का सोच रहे हैं, उनसे वीडियो शेयर ज़रूर करें।